दोस्तों, आज मेरे साथ हैं प्रशांत लवानिया। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल की है। ही कम्स फ्रॉम आगरा, उत्तर प्रदेश। ही इज बीटेक फ्रॉम एचबीटीआई कानपुर। एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग इन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, सिंस 2021 नवंबर टिल डेट। इन्होंने 2020 में जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था, उस समय नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू मेडी जी में 75% स्कॉलरशिप मिली और इन्होंने सुपर टैलेंट बैच में इनरोल किया था। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया तो इनकी क्लासेस ऑनलाइन हुई, तो फिर इन्होंने 2020 में लाइव ऑनलाइन कोर्स किया। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मेडी जी की 2021 में, 2022 में भी क्विक रिवीजन कोर्स किया और लगातार ये अब एग्जाम्स लिख रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। गेट 2020 में इनका 94th रैंक था। गेट 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में रैंक 20 था और इंस्ट्रूमेंटेशन में रैंक 19 था। इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस 2021 में प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन 2022 में इंजीनियरिंग सर्विस में इनकी रैंक है 31, फाइनली सेलेक्टेड इन इंजीनियरिंग सर्विस। और 2023 में भी इनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है ईएस का। इनकी हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट। तो प्रशांत, आपके तो अचीवमेंट बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स तो आपके अचीवमेंट्स को देख करके इंस्पायर हो जाएंगे। योर फादर इज ए शॉपकीपर, यू कम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली। तो प्रशांत, आप इस रैंक में आने के बाद ऑलरेडी आईएएस में सिलेक्टेड हैं, तो आपने गेट फिर लिखा क्यों? गेट का क्या रिलेवेंस है? गेट का सर आगे एमटेक के लिए लाइक इन केस ईएस में नहीं होता है एंड इधर थोड़ा लोकेशन में ट्रांसफर का थोड़ा इश्यूज आते हैं कि रिमोट लोकेशन वगैरह का। तो एक मेरा थोड़ा उधर भी था कि एमटेक भी कर लूं, तो मैं अपने लिए बस ऑप्शंस खुले रखना चाह रहा था आखिरी के आगे के 2-3 सालों के लिए। अच्छा, वैसे भी गेट की वैलिडिटी 3 साल तक है, तो यू वांट टू कीप योर ऑप्शन ओपन कि अगर बाद में कभी एमटेक करना पड़ा तो कर सकते हैं। हाँ सर। इज इट राइट? हाँ राइट। सर। राइट। तो आगे भी कोई प्लान है सिविल सर्विसेज का, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में आप जाओगे? सर इन केस इंजीनियरिंग सर्विस हो जाता है लाइक जल्दी या इस बार या नेक्स्ट ईयर, तो मीन्स प्लान कर सकता हूँ, लेकिन अभी उतना फोकस नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि फिर थोड़ा फिर यही लगेगा कि अभी कर लो। तो लाइक अभी थोड़ा फोकस इंजीनियरिंग सर्विसेज पर है, बाद में हाँ मीन्स कर सकता हूँ, श्योर नहीं हूँ। ग्रेट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट और ईएस के सिलेबस में तो काफी डिफरेंस है, क्योंकि गेट में हाँ सर। सिलेबस कम है और ईएस में तो 6 to 7 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं। तो आपने कैसे हाँ सर। मैनेज किया दोनों एग्जाम को? सर इनिशियली कॉलेज के साथ तो मेरा फोकस सर केवल गेट था। 2020 में सर मेरा पासिंग ईयर है, तो उस टाइम तो मैंने ईएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था लेकिन गेट मेरा अच्छा रैंक से क्लियर हुआ था, 94 रैंक था। तो मेरा पहले से ही मैंने डिसाइड कर रखा था कि कॉलेज के टाइम पर गेट का करूंगा एंड 1 साल ड्रॉप लेके इनकेस पीएसयू में पीएसयू मिल जाता है गेट के थ्रू, तो पीएसयू में रहकर ईएससी का प्रिपरेशन करूंगा, नहीं तो ड्रॉप लेके ईएससी का करूंगा। तो देन लेकिन जैसे 94 रैंक पर उस टाइम कोविड की वजह से सर कुछ मिला नहीं पीएसयूज वगैरह। हम्म। देन मैंने डिसाइड किया ईएससी का प्रिपेयर करने का। अलोंग विद गेट तो मेरा पहले से ही प्रिपेयर था, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई सर। ओके। तो आपने बाकी सब्जेक्ट्स पर बाद में तैयार किए जो ईएस वाले सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं, हाँ सर। और इंस्ट्रूमेंटेशन से भी आपने एग्जाम लिखा, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसी में है ही नहीं। अ, ट्रांसड्यूसर, बायोमेडिकल, इस तरह के से जो सब्जेक्ट्स हैं। सर जैसे मैं ईएससी का कर रहा था, तो उसमें कुछ जैसे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, तो उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस लग गए थे। एंड जैसे कॉलेज के टाइम पे भी अपना एक सब्जेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट करके, तो जिसमें ट्रांसड्यूसर वगैरह का हल्का सा था लेकिन इतना डीप में नहीं था, तो उससे भी 1-2 क्वेश्चंस लग गए थे। एंड बाकी किस्मत भी अच्छी रही थी कि ज़्यादा उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के में ज़्यादा मिस्टेक्स वगैरह नहीं हुई, मीन्स जो अटेम्प्ट किया काफ़ी सही गया। ओके।
तो योर टारगेट बेसिकली आईएएस है, आप अच्छी रैंक लाके आईएएस में जाना चाहते हैं। हाँ सर। क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि ऑनलाइन कोर्स में कैसे पढ़ाई करें? आपने तो ऑनलाइन पढ़ करके घर पे रह करके पढ़ा है, तो ऑनलाइन से कैसे और मोटिवेशन कैसे बना के रखें? ऑनलाइन में सर सबसे बड़ा चीज है सर कंसिस्टेंसी, क्योंकि सर वो टूट जाता है। जनरली ये होता है कि लाइक एक दो दिन का ब्रेक लिया, वो दो तीन दिन का ब्रेक कब 7 डेज हो जाता है, कब महीना हो जाता है सर पता नहीं चलता। हाँ। तो ये चीज तो थी, लेकिन वो ये माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि लाइक ये करना है। तो अगर तुम्हें दिख रहा है कि गैप ज्यादा ही होता जा रहा है, तो चीजें मतलब मेहनत का थोड़ा उसी चीज का कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो सर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ग्रेट। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और वही है, अगर आप घर में रह करके कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं और कंसंट्रेट हो सकते हैं तो ऑनलाइन कोर्स बढ़िया है। हाँ सर। ठीक है। किस तरह की एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम फेस की आपने जब आप लिख रहे थे गेट का एग्जामिनेशन? तो एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम मैनेज कैसे अच्छे से करना चाहिए? तो एग्जाम भी मैंने देखा कि गेट का पेपर थोड़ा अलग रहता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि सर प्री मेडिटेट नहीं करना चाहिए क्वेश्चंस को। लाइक हमेशा नए क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए। कि ईएससी का थोड़ा थॉर्टिकल रहता है, लेकिन गेट का क्योंकि उसमें क्वेश्चंस नए टाइप के भी आते हैं, तो हमेशा एक नए हम्म। क्वेश्चन ने नए चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। कि ये जनरली क्या होता है कि जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह हम लगातार देते रहते हैं, तो क्वेश्चंस देख के ये लगता है कि ये पुराना क्वेश्चन, ये रिसेंटली किया हुआ है। तो ऐसी गलतियां मेरे से पहले अटेम्प्ट में हुई थी कि थोड़ा प्री मेडिटेट करना, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ना। तो गेट एग्जाम में कि क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़कर और थोड़ा कूल माइंड रहकर करें तो मीन्स कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और गेट और आईएएस की दोनों की प्रिपरेशन बैलेंस करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में इतना डिफिकल्ट होता है, तो वो कैसे करें? क्योंकि ईएएस सर में तो काफी ज्यादा सिलेबस है, एक्स्ट्रा भी है, और दोनों हाँ एग्जाम सर। लगभग आसपास होते हैं। हाँ सर। सर मेरा पास एक बेनिफिट रहा कि जैसे मैंने थर्ड ईयर कॉलेज में ही प्रिपरेशन चालू कर दिया गेट का। तो पहले मेरा फोकस केवल गेट ही था। तो गेट का जब अच्छे से हो गया, गेट के सब्जेक्ट्स, तो अगर आप दोनों सब टारगेट कर रहे हैं तो गेट के सब्जेक्ट करना पहले सबसे सही है, कि उसमें दोनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। देन हम्म। आपका इनकेस आपके पास टाइम है तो फिर आप ईएससी के लिए सब जा सकते हैं। हम्म। ओके, दैट्स ग्रेट। तो प्रशांत, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आपके थैंक यू। इस एक्सपीरियंस से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, एंड आपकी पूरी फैमिली को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बधाई। थैंक यू सर।